हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 57 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 678। कोर्ट पोएट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स इज़ द ऑथर ऑफ शशि वंश विनोद। शिमला हिल्स की किस रियासत के दरबारी कवि शशि वंश विनोद के लेखक हैं। देखो, जैसे ही हमने शशि वंश विनोद का नाम सुना तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमने शशि वंश विनोद का जिक्र कहाँ पे किया था। याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 697 एडी के आसपास शशि वंश विनोद के अकॉर्डिंग जो क्रोनोलॉजी है बिलासपुर की, वो कब से स्टार्ट होती है? 1697 से। अब कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं शशि वंश विनोद के जो लेखक है वो कौन है, तो आपने याद रखना है कवि गणेश, ये इनके लेखक है। और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1892। तो ये दो पॉइंट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं। एक और बुक का हम जिक्र करते हैं, बुक का नाम है तारीख ए राजपुताना ए पंजाब। इस किताब में भी जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिल जाती है। और ये जो किताब है ये लिखी गई है, ये नाम आपने याद रख लेना है, ठाकुर खान सिंह। और इसके एक और लेखक है बलेरुआ। तो ये बुक भी आपने याद रखनी है। और शशि वंश विनोद जो पुस्तक है ये भी आपने याद रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 679। इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली दिव्य हिमाचल बिगिन। हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1997। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़पेपर कौन सा है? तो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर आपने याद रखना है कौन सा है? क्षत्रिय तेज। क्षत्रिय तेज। और इसको किस वर्ष पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? 1934 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 680। हु लीड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1914-15। मंडी कॉन्स्पिरेसी के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? मंडी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है, कुछ एक की पॉइंट्स हम वहाँ से जानते हैं। मंडी कॉन्स्पिरेसी का जो मेन लीडर था वो कौन था? तो वो व्यक्ति थे मियाँ जवाहर। मियाँ जवाहर, ठीक है। और मंडी कॉन्स्पिरेसी में जो फाइनेंशियल हेल्प है वो किस व्यक्ति ने की थी? खैरगढ़ी की रानी। खैरगढ़ी की रानी। एक व्यक्ति आपने और याद रखने हैं, वर्ष 1913 में एक व्यक्ति थे हरदेव। ये भी गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे और इन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर दिया था। और बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? कृष्णानंद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 681। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ शिमला इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें शिमला हिल्स दी गई है, आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इनको आप अच्छे से नोट्स इनके बनाना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समर हिल की। समर हिल की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो वो है 6900 फीट। और इसी समर हिल में क्या स्थित है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सेकेंड हम बात करते हैं जाकू हिल की। जाकू हिल की अगर हाइट की बात करते हैं तो वो है 8059 फीट, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल की हाइट है 7050 फीट। और इसी ऑब्जर्वेटरी हिल में क्या स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। फोर्थ हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट हिल की, तो इसकी हाइट है 7140 फीट, ठीक है। वहीं बात करें एलाइसम, तो एलाइसम हिल की हाइट है 7400 फीट। और इसी एलाइसम में क्या स्थित है? ऑकलैंड हाउस, ऑकलैंड स्कूल जिसे हम आज के डेट में जानते हैं, और लॉन्गवुड, ठीक है। तो ये 5 हिल्स आपने मेनली याद रखनी है। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा जाकू हिल्स, ठीक है। तो जाकू हिल्स का नंबर है 2। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एलाइसम, तो 5th हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर किसकी हाइट है? तो वो है प्रोस्पेक्ट हिल, तो नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे आती है हमारे पास ऑब्जर्वेटरी हिल। उसके बाद है हमारे पास लास्ट में समर हिल। तो ये ऑर्डर इसका डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 682। हु वॉज द रूलर ऑफ कुल्लू व्हेन फाइनल ओवरथ्रो एंड एक्सटिंक्शन ऑफ प्री-बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी इन स्पीति टुक प्लेस एंड कंट्री पास्ट अंडर तिब्बतियन रूल। जब स्पीति में पूर्व बौद्ध हिंदू राजवंश का अंतिम विनाश हुआ था और देश तिब्बती शासन के अधीन हो गया था, तो कुल्लू का शासक कौन था? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ एक रिवीजन हम कर लेते हैं, सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो, कुल्लू हिस्ट्री में हमने एक राजा की बात की थी, रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय में स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन। इन्होंने अटैक किया था, राजेंद्र सेन। और राजेंद्र सेन कहाँ के थे? स्पीति के। तो राजेंद्र सेन ने जब अटैक किया था तो कुल्लू किसके अंडर आ गया था?
कुल्लू अंडर स्पीति। ठीक है, फर्स्ट राजा तो हमने ये डिस्कस किया था। सेकंड राजा की हम बात करते हैं प्रसिद्ध पाल। प्रसिद्ध पाल के टाइम में हमने क्या देखा था कि जब प्रसिद्ध पाल राजा बने थे तो इन्होंने स्पीति को ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अभी कुल्लू किसके अंडर था, स्पीति के अंडर, तो रुद्रपाल जो है वो ट्रिब्यूट देता था स्पीति को। और जब प्रसिद्ध पाल राजा बनते हैं तो इन्होंने स्पीति को ट्रिब्यूट देने से मना किया था, और इसी चक्कर में एक बैटल भी हमें देखने को मिली थी रोहतांग पास में। तीसरे राजा हम यहाँ से देखेंगे संसार पाल। संसार पाल, अभी तक देखो, अभी तक जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुल्लू इस टाइम पर किसके अंडर है, देखो स्पीति के अंडर है। ठीक है, कुल्लू किसके अंडर है, स्पीति के अंडर। तो जब संसार पाल राजा बनते हैं तो स्पीति में उस टाइम पर जो प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी थी स्पीति की, वो किसके अंडर आ जाती है, तिब्बतियन रूल। ठीक है, तो कुल्लू भी स्पीति का ही पार्ट था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था। तो उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था, संसार पाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है 683, इन विच ईयर फर्स्ट मेंशन ऑफ शिमला कम्स फ्रॉम द डायरी ऑफ स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर गेरार्ड। शिमला का पहला उल्लेख किस वर्ष स्कॉटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट पैट्रिक और अलेक्जेंडर गेरार्ड की डायरी से मिलता है। कुछ एक फैक्ट्स हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला मेंशन किस व्यक्ति ने किया था, तो दो स्कॉटिश ब्रदर थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर गेरार्ड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया था, और किस वर्ष किया था, 1817। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो थे लेफ्टिनेंट रोज, और कब बनाया था इन्होंने, 1819 में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पक्का हाउस, तो ये बनाया गया था कैनेडी के द्वारा 1822 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला, तो वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। कब इन्होंने विजिट किया था शिमला को, 1827। फिर है लॉर्ड कैनिंग ने किस वर्ष शिमला को विजिट किया था, तो वो था 1860। फिर है फर्स्ट वॉइस रॉय जो पीटर हॉफ में रुके थे, तो वो थे लॉर्ड एलिगन, और कब रुके थे, 1863। तो ये जो फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने ज़रूर याद करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 684, द राजा ऑफ चंबा हु एक्सटेंसिवली रेनोवेटेड अखंड चांदी प्लेस। देखो सबसे पहले हम अखंड चांदी की बात करते हैं। अखंड चांदी पैलेस के बारे में अगर हम जानें तो इसको किसने बनाया था, राजा उम्मेद सिंह, और टाइमलाइन आप याद रखो 1747 से 1765। अब इसी पैलेस को जो रेनोवेट है वो किसके द्वारा किया गया था, राजा श्याम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ एक पॉइंट्स है जो राजा श्याम सिंह से हमारे को याद रखने हैं। इस राजा के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि 1879 में इसके शासनकाल में एक तो मार्शल हॉल और दूसरा दरबार हॉल ये बनाया गया था कैप्टन मार्शल के द्वारा। ठीक है, और श्याम सिंह जो राजा था इन्होंने 1870 में, आपको पता है दिल्ली दरबार हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हॉप कल्टीवेशन को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो आपने याद रखना है 1880 में। और किस राजा के शासनकाल में हुआ था ये, श्याम सिंह। और सबसे पहले हॉप कल्टीवेशन किस वैली में स्टार्ट की गई थी, पांगी वैली में। ठीक है, एक आपने याद रखना है कि 1875 में देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्नल रीड, इनके द्वारा जो है एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई गई थी। ठीक है, इसको बाद में 1891 में तोड़कर क्या बना दिया गया था, श्याम सिंह हॉस्पिटल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हॉस्पिटल था वो कितने बेड्स का था, तो 40 बेड्स का ये हॉस्पिटल था। तो 1891 में आप याद रख लो कि इसको रेनोवेट किया गया था। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो शीतला ब्रिज है वो भी 1894 में जो फ्लड आया था उसमें वो बह गया था। ठीक है, और उसके स्थान पर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता है आयरन का, जिसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आया था, 1 लाख रुपए। तो ये सारे की पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 685, राणा कीरत सिंह फाउंडर ऑफ कुमारसेन स्टेट वॉज ओरिजिनली फ्रॉम। कुमारसेन राज्य के संस्थापक राणा कीरत सिंह मूल रूप से कहाँ के थे। सबसे पहले तो जो लोग कुमारसेन से बिलोंग करते हैं वो कमेंट ज़रूर कर देना, और आप एग्जैक्ट प्लेस भी बता देना कि आप कुमारसेन में कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपने यहाँ से याद रखना है कुमारसेन जो रियासत थी इसके फाउंडर कौन थे, कीरत सिंह। ठीक है, ये आपने याद रखना है सबसे पहले तो। दूसरा आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो कीरत चंद आए थे ये कहाँ से थे, तो आपने याद रखना है 11वीं सेंचुरी में आपको पता है कि महमूद गजनवी का दबदबा था, तो इसी के अटैक से बचने के लिए जो कीरत चंद है ये कहाँ से आगे थे, गया से भागकर कहाँ पे आगे थे, ये कुमारसेन। ठीक है, और इसी कुमारसेन में एक राजा थे जिनका नाम था अजमेर सिंह। और एक हमने पार्ट 55 जो डिस्कस किया था वहाँ पर हमने बात की थी
कि एक राजा थे कुल्लू के जिनका नाम था मान सिंह, है ना। इन मान सिंह का कुमार सिंह की रानी के साथ अफेयर था। तो ये वही व्यक्ति है अजमेर सिंह जिन्होंने इस मान सिंह को मार दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 686, द स्टेट ऑफ घूंड विच रिमेन्ड द जागीर ऑफ केम्थल स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। देखो यहाँ पे हम घूंड रियासत के बारे में कुछ एक नॉलेज गेन करेंगे। घूंड रियासत के बारे में हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, केम्थल की। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, जज्जन सिंह। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है मधान, घूंड और ठेव, ये सभी जो है इनके कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तभी मैंने ये फैक्ट्स आपके लिए इंक्लूड किए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में ही एक क्वेश्चन हमने देखा था, अच्छे से उसको रिवाइज करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था सुकेत, मंडी, केम्थल एंड कश्तवाड़, इन सभी की जो है वो कॉमन एंसेस्टर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने याद रखना है मधान, घूंड और ठेव, इनके भी कैसे है कॉमन ओरिजिन। अभी हम बात करेंगे कैसे। देखो इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जयपुर में एक चंदेल राजपूत हुआ करते थे, वो यात्रा पर निकले थे बद्रीनाथ। ठीक है, और बद्रीनाथ से जब वो लौटे तो वो कहाँ पे रुके थे, गढ़वाल, और गढ़वाल से वो कहाँ पे आगे थे, कहलूर। और कहलूर में उस टाइम पे राजा कौन था, भीमचंद। ठीक है, बिलासपुर में रुकने के बाद इनके 3 बेटे थे। 3 बेटे, एक बेटा जो था इसका वो चला जाता है ठेव, दूसरा बेटा इसका जाता है घूंड और तीसरा बेटा इसका चला जाता है मधान। ठीक है, अब जो ठेव गया था इसका बेटा, इसका नाम था जयचंद या जयचंद। ठीक है, तो ठेव किसने फाउंड किया था, जयचंद, और घूंड किसने फाउंड किया था, जज्जन सिंह, और थर्ड मधान किसने फाउंड किया था, भूप सिंह। तो इस तरह से ठेव, घूंड और मधान इनके कॉमन एंसेस्टर हमें देखने को मिलते हैं। और घूंड किसकी ट्रिब्यूटरी था, केम्थल की। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 687, मेरू वर्मन ऑफ चंबा इन्वेडेड कुल्लू स्टेट एंड इन द बैटल विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। चंबा के मेरू वर्मन ने कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध में कुल्लू का कौन सा राजा पराजित हुआ और मारा गया था। तो देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक राजा थे मेरू वर्मन, मेरू वर्मन, इनके बारे में कुछ एक की पॉइंट्स हम याद रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि मेरू वर्मन फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपनी स्टेट बाउंड्रीज को कन्क्वेस्ट के द्वारा इन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, तो लड़ाइयाँ कर करके इन्होंने अपनी जो स्टेट बाउंड्रीज है उसको इसने एक्सपेंड किया था। पहला पॉइंट तो आपने यही याद रखना है। और जैसे ये टेरिटरी बढ़ाते थे तो इन्होंने कुल्लू में भी इन्वेड किया। तो उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था, दत्तेश्वर पाल, दत्तेश्वर पाल। तो इस दत्तेश्वर पाल को भी इन्होंने मार दिया था, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से मेरू वर्मन के बारे में आपने याद रखना है, ये एक ग्रेट बिल्डर भी था। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जैसे मणि महेश, है ना। दूसरा आपने याद रखना है लक्षणा देवी, मेन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, फिर शक्ति देवी। ठीक है, और एक आपने याद रखना है सूरजमुख श्राइन, सूरजमुख श्राइन, तो ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 688, रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है क्रैगनैनो, जो कि आपको देखने को मिलता है मशोबरा में। इसी तरह से कुछ एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमें देखने को मिलता है सुंदरनगर। और ये क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में एलाइड में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको फैक्ट से डिस्कस करता हूँ कि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हम बार बार रिवाइज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फैशन टेक इंस्टीट्यूट, ये हमें देखने को मिलता है कांगड़ा में। तीसरा आपने याद रखना है क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, ये हमने डिस्कस किया था, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जुंडला, और जुंडला कहाँ पे है, शिमला में। और चौथा आपने याद रखना है भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो ये 4 हमने यहाँ से डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं 689, दमदमा पैलेस इन मंडी वॉज बिल्ट बाय। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है दमदमा पैलेस जो है वो कहाँ पे है, मंडी में। अब हम कुछ एक पॉइंट्स यहाँ से जानते हैं, जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक राजा है सूरज सेन। ये जो व्यक्ति थे सूरज सेन मंडी के, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मंडी, इस राजा का कुल्लू के राजा के साथ डिस्प्यूट था, मतलब इसकी कुल्लू के राजा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और कुल्लू का राजा उस टाइम पे कौन था, जगत सिंह।
जगत सिंह। ठीक है, तो ये जो सूरज सेन था ये चला जाता है अटैक करने बंगाल। तो सूरज सेन जाता है बंगाल और बंगाल का राजा कुल्लू के राजा से हेल्प मांगता, और कुल्लू का राजा उस टाइम पे कौन था? जगत सिंह। तो इस सूरज सेन की पहले ही जगत सिंह के साथ नहीं बनती थी, तो जगत सिंह और सूरज सेन इनकी बैटल होती है और उसमें सूरज सेन हार जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये बैटल ख़त्म होती है तो कुल्लू और मंडी के बीच जो बाउंड्री है वो फिक्स कर दी जाती है एट बिर और आहजू। ठीक है, तो कुल्लू मंडी के बीच बाउंड्री भी फिक्स कर दी जाती है इस बैटल के बाद। और ये जो सूरज सेन है इसके बारे में आपने याद रखना है, इसने कमलागढ़ फोर्ट को भी बनाया था, कमलागढ़ फोर्ट। और कब बनाया था? अराउंड 1625 to 30। इसने नहीं बनाया था, काम तो इसके जो पिता थे उन्होंने स्टार्ट किया था, पर जो कंप्लीशन वर्क है वो किसके द्वारा कराया गया था? सूरज सेन। और इसी सूरज सेन ने दमदमा पैलेस को भी बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 690। स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हम कहते हैं सेमती, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है मशोबरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपने कुछ भी नॉलेज यहाँ से गेन किया है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपना जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में प्लेस करें। ठीक है, सो दैट हमारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और हम और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।